रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध लगातार जारी है और इन सब के बीच अब अगला देश कौन सा है जो रूस की टारगेट पर हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच रूस का अगला निशाना अब पोलैंड हो सकता है। इसको लेकर जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि पुतिन के गुस्से से जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश इस वक्त दहशत में हैं और वो युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए नजर आते हैं। लेकिन पोलैंड ने एक अनोखा फैसला लिया है और उसका ये फैसला जो है वो इस वक्त सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। दरअसल पोलैंड में अब गणित और इतिहास के बाद शूटिंग तीसरा और अनिवार्य विषय के तौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। जी हां, अब पोलैंड में स्कूल के बच्चे जो है वो मैथ्स और हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो दो हैं वो तो पढ़ेंगे, लेकिन अब उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो शूटिंग भी जो है वो सीखें और शूटिंग में भी वो महारत हासिल करें। यानी कि युद्ध के लिए पोलैंड के बच्चों को अभी से तैयार जो है वो करने में वहां की सरकार जुट गई है। पोलैंड की सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में हथियारों की ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी आक्रमण की आशंका से सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि ट्रेनिंग में जिंदा कारतूस की जगह लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हरे रंग की लाइट के जरिए टारगेट को हिट करने का संकेत देती है। यानी बंदूक से टारगेट को निशाना तो साधा जा रहा है, लेकिन गोली नहीं, लेजर के जरिए जो है वो बच्चों को तैयार किया जा रहा है रूस का सामना करने के लिए। अगर पोलैंड पर रूस हमला करता है तो फिर ये स्कूली बच्चे भी युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं। इसकी तैयारी में पोलैंड की सरकार जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। पोलैंड के प्राइमरी स्कूलों में 13 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए प्रिंसिपल की देखरेख में हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और प्राइमरी स्कूल में गन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे कुछ बच्चों का कहना है कि वो अपने परिवार और देश की सुरक्षा के लिए समय आने पर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और किसी पर भी वो गोली जो है चला सकते हैं। वहीं इस स्कूल के प्रिंसिपल्स ने जो अलग अलग मीडिया संस्थान है उनसे बातचीत में बताया कि ये पोलैंड के स्कूलों में अनिवार्य विषय है और इस सिलेबस में गन का असेंबलिंग और ऑपरेटिंग जो है वो शामिल है। यानी गन कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे फायर किया जाता है, ये सब कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि पोलैंड सरकार को रूस के हमले का खतरा है और इसीलिए देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। शूटिंग के लिहाज से युवा नहीं, लेकिन शूटिंग शुरुआती उम्र में सीखने वाली विधा है। इसीलिए मिनिस्ट्री ने स्कूली बच्चों को फायर आर्म्स ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। हालांकि देश के कुछ लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे देश में जो गन कल्चर है वो प्रमोट होगा। जो हाल अमेरिका का है वो हाल पोलैंड का हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर जहां पोलैंड में एक तरफ चर्चा जो है वो लगातार जारी है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सच में रूस ने हमला कर दिया तो हमारे पास तो उतने सैनिक भी नहीं है कि हम रूस का सामना कर सके और इसीलिए हमारे देश के युवाओं को अभी से ट्रेन किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं पोलैंड सरकार के इस फैसले को लेकर? क्या भारत में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है? क्या इसकी संभावनाएं आपको नजर आती हैं भविष्य में? जरूर हमें इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा करके बताएं।